तो आज अमेरिका में 12 राज्यों में लगभग 25 शहर में 12 राज्यों में और 25 शहर में हिंसा भड़क गया है। वह एक ही दिन में सारे विदेशी लोगों को बाहर कर देते हैं। तो एक ही दिन में ऐसा नियम नहीं होता है, लेकिन जो बाइडेन साहब क्या बराक ओबामा साहब या और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको इस पर मंथन करना चाहिए। अमेरिका मजबूत अमेरिका अति आवश्यक है, मजबूत अमेरिका। लेकिन जो अब आप जो बुलाए लोगों ने को आपने परमिशन दिया, लोगों को आपने वीज़ा दिया उस पर आने का, तो आप एक दिन में कैसे किसी को बाहर कर दीजिएगा। वहाँ पर लोग संपत्ति खरीद लिए, वहाँ पर लोग बस गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, तो उसको एक दिन में कैसे आप, अमेरिका अगर ऐसा करता है तो ये तो और अराजक स्थिति पूरे विश्व में होगा। अभी तक विश्व के लोगों में अमेरिका ही एक विश्व में एकमात्र देश था यहाँ पर फ्रीडम भी है, यहाँ पर लोग सुरक्षित भी है, यहाँ पर फ्रीडम भी है। चीन में सबसे सुरक्षित हैं आप, लेकिन वहाँ फ्रीडम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहले ब्रिटेन था, सुरक्षित था, मानव जाति को सबसे कानून का पालन पहले सबसे पहले ब्रिटेन में होता था। आप जितना समय आपको बुलाया गया आपके दरवाजे पर उतना समय ही आना चाहिए, आपको रहना पड़ेगा उसके दरवाजे पर। और अमेरिका में ब्रिटेन तो सिमट गया है, अब अमेरिका एक सहारा था लोगों का। तो अमेरिका में ये अराजक की स्थिति पहले नहीं था। ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद चुनाव में ही ये शो हुआ। ट्रम्प साहब पर चुनाव के प्रचार में गोलियां चलाई गई और वहाँ पर आज पूरे अमेरिका में 12 राज्यों में गोलियां चलती है, आगजनी होता है। तो ये जो विकसित अमेरिका है, जो विकसित अमेरिका है अपने ही कानून को तोड़ रहा है, अपने ही कानून को तोड़ रहा है। तो एक दिन में आप जादू की छड़ी ट्रम्प साहब चला रहे हैं, निकाल रहे हैं जादू की छड़ी। जादू की छड़ी से काम तो नहीं होगा। आपको पहले नोटिस देना चाहिए सभी व्यक्ति को। आप 6 महीना में साल भर में जिनका घर संपत्ति वहाँ बना हुआ है उसको आप वहाँ के बैंक से एक उसकी संपत्ति का मुआवजा जांच करके उनको उतना संपत्ति दे, तब आप कहेंगे कि आप घर से अमेरिका से बाहर जाओ। जो एक आइडियल नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होता है उसके मुताबिक आपको रहना नियम बनाना चाहिए। या अमेरिका अगर ऐसा करता है तो इससे क्या होगा। अमेरिका को बहुत बड़ा क्रिश्चियन को बहुत बड़ा अमेरिका के नीति के चलते, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और कई राष्ट्रपति की नीति के चलते आज क्रिश्चियन मिट रहे हैं। आप अमेरिका में आप बदमाशी करेंगे, ठीक है, आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आपका सब कुछ है, लेकिन दूसरे देशों में कैसे आपके कानून को चले। वो लोग वहाँ भी क्रिश्चियन जो होगा, अमेरिका की क्रिश्चियन भारत में नहीं है, अमेरिका के क्रिश्चियन भारत में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के क्रिश्चियन तो भारत में हैं। ब्रिटेन के क्रिश्चियन तो भारत में हैं, ब्रिटेन के क्रिश्चियन तो विश्व के सभी देशों में हैं। तो यह व्यवहारिक कानून बनाना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब को। उनसे अभी एलन मस्क साहब उनके बहुत हितैषी थे, इलेक्शन में खूब दोनों में बॉन्डिंग हुई, जीतने में कोनो उनको दिक्कत नहीं हुआ ट्रम्प साहब को। लेकिन आज जब स्वास्थ्य कराया, एक दिन में ही टैरिफ नियम बना दिए, एक ही दिन में ड्यूटी लॉ लागू कर दिए, तो यह एक ही दिन में सब कुछ हो गया। तो इससे सुधार होना चाहिए,
लेकिन एक दिन में जादू की छड़ी चला देना तो क्रिश्चियन को, अमेरिका के क्रिश्चियन भारत में नहीं रहते हैं लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों में तो रहते हैं। तो यह व्यवहारिक कानून बनना चाहिए। और बराक ओबामा साहब को बोलना चाहिए, जो बाइडेन साहब को बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, जो वहाँ पर जो थिंकर हैं उनको बोलना चाहिए कि ये कानून, कौन सा कानून लागू एक दिन में कर रहे हैं। अराजक की स्थिति होगा तो हमारे भारतीय भी वहाँ पर उससे प्रभावित होंगे, अमेरिका के लोग भी प्रभावित होंगे, दूसरे देशों के लोग भी प्रभावित होंगे। तो आप ऐसा शासन दे रहे हैं जो आप ही का, आपका ऐसा कानून बना दिए एक दिन में जो आपका घर जल रहा है, आपका घर जल रहा है। तो अभी तो भारत पाक में युद्ध हुआ तो आपने कहा हम दोनों को युद्ध रुकवा दिए, हमारा युद्ध रुकवा दिए, ये कौन सा बात हो गया? भारत पाक का युद्ध रुका थोड़े। लेकिन आप अपना पहले घर को संभालिए न भाई, पहले अपना घर को संभालिए तब हमको उपदेश दीजिएगा। रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं थमा, भारत पाक में युद्ध नहीं थमा, हम लोग